वेलकम बैक वंस अगेन टू द 50 कॉन्सेप्ट सीरीज। तो आज हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स एंड वाइटामिन्स की। अमीनो एसिड्स एंड वाइटामिन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जेई में नीट में इनसे क्वेश्चन आना इज लाइक अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। तो ये लेक्चर आपको 4 नंबर दिला सकता है आपके जेई में। ठीक है, कैसे? चलिए देखते हैं इसको। जल्दी से कभी रिवाइज कर लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझेंगे। तो प्रोटीन्स आर बेसिकली द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ लिविंग सिस्टम। एंड प्रोटीन्स आर बेसिकली क्या है वो? दे आर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स है किसके? मोनोमर वहां पे क्या है? अल्फा अमीनो एसिड इज द मोनोमर। तो अल्फा अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होता है NH2, एक एसिड ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक अल्काइल ग्रुप आर। मतलब जरूरी नहीं वो अल्काइल हो, उसमें और ब्रांचेस मतलब और भी ग्रुप्स हो सकते हैं। तो RCH NH2COH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप है, इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर अमीनो लगा हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि अमीनो अल्फा पे ही लगा हो, ठीक है, बट अल्फा अमीनो एसिड्स वो होंगे जहाँ पे अल्फा पे अमीनो लगा होगा। और बीटा अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, गामा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन कि NH2 ग्रुप कहाँ पे अटैच्ड है। नाउ सो एज द नेम सजेस्ट दीज कंटेन बोथ अमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्योंकि एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, तो इसलिए ओवरऑल क्या रहेंगे? काइंड ऑफ न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है। अब अगर इसमें NH2 ग्रुप के अलावा एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ग्रुप्स हों तो वो बेसिक हो जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो वो एसिडिक हो जाएगा। तो कुछ अमीनो एसिड न्यूट्रल होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, डिपेंडिंग ऑन के उनके स्ट्रक्चर में बाकी के जो ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये खास करके जो R ग्रुप है, इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट है? क्या इसमें कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड एक और तो नहीं है, या इसमें कोई एक और नाइट्रोजन ग्रुप तो नहीं अटैच्ड है? ठीक है, चलिए। तो दीज आर कलरलेस क्रिस्टलिन वाटर सॉल्युबल हाई मेल्टिंग सॉलिड्स। तो कृपया इन प्रॉपर्टीज को याद कर लें। एंड 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स हैव बीन फाउंड इन लिविंग बीइंग्स। तो इनको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, खुद बन जाते हैं, तो आपको कहीं बाहर से उसको डाइट के थ्रू उसका लेने की जरूरत नहीं है, उनको कहते हैं नॉन एसेंशियल। पर जो अमीनो एसिड आपकी बॉडी नहीं बना सकती, मतलब आपको डाइट के थ्रू वो लेने पड़ेंगे, आपको डाइट से ही मिलेंगे, वो खाने से ही मिलेंगे, दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स, राइट? तो एसेंशियल, दीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी एंड आर ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। तो देखिए, एसेंशियल के लिए मैंने ये शॉर्टकट सा एक बनाया हुआ है, आई डोंट नो कि आपको ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स को ललित MPVTH। अब एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन है। देखिए, ल्यूसीन, आर्जिनिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, मतलब ल्यूसीन और उसके भाई बंधु जो हैं ना, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलोनिन, वेलिन, ट्रिप्टोफन, हिस्टिडीन। तो दीज आर द एसेंशियल वंस। अब जो इसमें इस नाम में नहीं आएगा वो ऑब्वियसली बात है, नॉन एसेंशियल हो जाएगा। जैसे ग्लाइसिन की बात करें तो भैया इसमें जी तो कहीं पर भी नहीं है, राइट? एलानिन, हाँ ये आपको याद रखें, क्योंकि यहाँ पर ए से क्या है? आर्जिनिन है ना? तो ए फॉर आर्जिनिन, दैट इज एसेंशियल। तो एलानिन आपका नॉन एसेंशियल में आ जाएगा। देन एस्पारजिन भी नॉन एसेंशियल में आ जाएगा। सीरीन देखिए यहाँ पे एस कहीं पर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगा के याद करना पड़ेगा। एंड दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड लाइक सिस्टीन एंड मिथियोनिन। ठीक है, इसको मैंने आगे इसका स्ट्रक्चर भी दिया है। सो सिस्टीन और मिथियोनिन में सल्फर है, और ये क्वेश्चन जेई में आया था कि किस में सल्फर है। ठीक है। एंड हिट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स, तो हिट्रोसाइक्लिक ग्रुप किसके पास प्रेजेंट है? ट्रिप्टोफन के पास है, हिस्टिडीन के पास है, और पायरोलिन के पास है। ठीक है, चलिए इनको आगे देखेंगे अभी हम। तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, मतलब ये HCHNH2COH। ठीक है, तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर कायरल। ग्लाइसिन नहीं है क्योंकि बेचारे कार्बन के साथ दो H जुड़े हुए ना ये, तो ये सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट ग्लाइसिन। इसको छोड़ के बाकी सभी कायरल है। तो देखिए जो R ग्रुप है ना अल्फा अमीनो एसिड्स में, ये क्या क्या है? ग्लाइसिन में ये सिंपल H है। आर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिन, एस्पैरजिन एंड ट्रिप्टोफन, हिस्टिडीन, इन सभी में मैंने इन सबको इकट्ठा क्यों ड्रॉ किया है? इसमें देखेंगे एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ग्रुप्स हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ कार्बन फैमिली वाले भी थे अमीनो एसिड्स, बट मैंने उनको मेंशन नहीं किया है बिकॉज आपको यह पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ग्रुप किस किस में है। तो आर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिन, एस्पारेजिन, ट्रिप्टोफन, हिस्टिडीन, इनमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है। दैट मीन्स इनके कैरेक्टर क्या होगा? बेसिक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप ज्यादा है, कार्बोक्सिल सिर्फ एक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे CuNH2 ग्रुप है, यहाँ पे सिंपल NH2 है, यहाँ पे दो तीन नाइट्रोजन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे CuNH2 है। ठीक है, इसमें आपका ये आ गया हेट्रोसाइक्लिक रिंग, इसमें भी आ गया
और प्रोलीन में भी आ गया, ठीक है। तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग किन किन में, ट्रिप्टोफन, हिस्टिडीन, प्रोलीन, एंड सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, यहाँ पे SH है, यहाँ पे SCH3 है, तो ये आगे सल्फर कंटेनिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या क्या है, पूरा स्ट्रक्चर याद रहे ना रहे, बट इतनी सी चीज़ अगर आप याद करेंगे तो काफ़ी काम आएगा। देन कम्स द वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स, इनसे होने वाली बीमारियां और इनके सोर्सेज क्या क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए, एंड अगर याद कर पाओ तो फंक्शन भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इनके सोर्सेज को लेके ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है जून अटेम्प्ट में। तो विटामिन ए कहाँ से मिलता है आपको, गाजर खाने से, ठीक है। तो कैरेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, लिवर ऑयल, मिल्क, बटर, यहाँ से आपको विटामिन ए मिलेगा जो आंखों की रोशनी के लिए ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा गाजर मुझे खानी पड़ेगी ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इट प्रमोट्स ग्रोथ एंड विजन एंड इंक्रीजेज रेजिस्टेंस टू डिजीज, मतलब आपके बॉडी में जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इम्यूनिटी है, उसको भी इंप्रूव करता है। विटामिन B1, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीरियल, ग्रेन्स, ईस्ट, इट हेल्प्स कन्वर्ट शुगर एंड स्टार्चेज इनटू एनर्जी। तो मतलब B1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने खाना खा लिया भैया उसे एनर्जी नहीं मिली तो कोई फायदा नहीं है ना। प्रोमोट्स डाइजेशन, स्ट्रॉन्ग हार्ट मसल, चाइल्ड ग्रोथ। तो अगर आपका सुबह सुबह पेट खराब होता है तो कहीं चेक करा लीजिए, कहीं विटामिन B1 की कमी से तो नहीं हो रहा है वो ठीक है, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। तो इससे होने वाली डिजीज़ बेरी बेरी, ठीक है, पॉलीन्यूरिटिस। विटामिन B2, मिल्क, लिवर, किडनी, एग वाइट, ईस्ट, है ना, एग वाइट, मतलब एग और वाइट दो अलग चीज़ नहीं, एग वाइट। तो अंडे नहीं खाते, मतलब उनके लिए फिर दूध एकमात्र सहारा है, एंड ईस्ट। तो एड्स इन रिलीजिंग एनर्जी टू बॉडी सेल्स, एनेबल्स यूटिलाइजेशन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड शुगर। तो मतलब विटामिन बी बेसिकली किस लिए है कि जो भी आपने खाया है ना उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, पूरी बॉडी में एनर्जी प्रॉपर्ली स्प्रेड हो जाए, आपकी डाइजेशन सही हो, है ना, ये सारी सारी चीज़ें, यूटिलाइजेशन ऑफ फैट। तो विटामिन बी के जो अलग अलग वेरिएशंस हैं वो थोड़ा बहुत इसमें हम बोल सकते हैं। विटामिन B3 प्रमोट्स एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, प्रॉपर डाइजेशन, अगेन वही कहानी आ गई, है ना। तो मीट प्रोडक्ट्स के थ्रू आपको मिल रहा है ये। विटामिन B6 ये भी आपको ऑलमोस्ट इन्हीं प्रोडक्ट से मिल रहा है। एड्स मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो विटामिन बी का लगभग लगभग काम वही है ना, वाटर रिटेंशन प्रिवेंट करता है। अब B12 काफ़ी आपका कॉमन है ना, मतलब पॉपुलर टाइप का है ये भाई। तो विटामिन B12 आपको कर्ड, मीट, फिश, एग। तो प्रोमोट्स एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, हेल्प्स इन फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, है ना, कि B12 किस लिए ज़रूरी है, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में। बाकी ऊपर जो विटामिन बी के थे वेरिएशंस, वो रेड ब्लड सेल को लेके कोई काम वहाँ पे नहीं था। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, तो सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे, है ना, खट्टे फल, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी मिलता है, जरूरी नहीं हर चीज़ खट्टी होगी उसी में विटामिन सी होगा। इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स डिजीज। तो जब अभी कोविड टाइम में सब बोल रहे हैं ना विटामिन सी लो, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ रही है कोल्ड की तरफ, कफ की तरफ। तो यस, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है ताकि हमें कफ कोल्ड ना हो पाए। improves iron absorption and aids formation of collagen to hold the cells together and for healthy teeth, gums and blood vessels। तो मतलब हर जगह से इम्प्रूवमेंट करता है। तो आयरन एब्जॉर्प्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने हरी पत्तेदार सब्जियां तो खा ली, लोहे की कढ़ाई में पकी हुई भिंडी तो खा ली, बट उसमें जो आयरन है, अब बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए भी विटामिन सी की आवश्यकता होगी। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी, ठीक है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया, याद रहे। सनलाइट से आपको विटामिन डी मिलता है, फिश ऑयल से भी मिलता है। प्रोमोट्स एब्जॉर्प्शन एंड यूज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, ठीक है। रिकेट्स एंड ऑस्टियोमिलेशिया। विटामिन ई, सनफ्लावर ऑयल, व्हीट, जर्म ऑयल, ठीक है। विटामिन ए भी चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन के, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश मेल, ठीक है। तो इनको पढ़ लें, याद कर लें, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर 4 नंबर इससे आपके बन गए तो आपको भी बहुत खुशी होगी, मुझे भी बहुत खुशी होगी, ठीक है। बस बाकी पॉजिटिव रहिए बढ़िया से, ठीक है। आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं, आज नहीं एक और सेशन में सुनाऊंगा आपको, बड़ी प्यारी स्टोरी है, ठीक है। चलो, तो कैनवस का नाम यूं ही रोशन करते रहो, ऐसे नहीं हो रहा तो 3-4 लाइटें चला के कर लो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।